जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब के द कैच चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहराइच की घटना से, मतलब बहराइच की घटना पे बात नहीं करेंगे, बहराइच की घटना से जुड़े हुए बात करेंगे। जैसे मैंने कई सारे न्यूज़ चैनल देखना, सब तो अपने अपने हिसाब से ही बताते वो लोग। कुछ न्यूज़ चैनल तथ्य को सही से दिखा रहे, कुछ उसको तोड़ मरोड़ के दिखा रहे। इसमें कुछ लोग वो भी है जो कि कट्टर ईमानदार पत्रकार है, वो लोग भी हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मतलब पिछले 125 साल से इतिहास रहा है, फिर बाद में बीच में जोड़ते हैं कि बीजेपी की वजह से हुआ है, आरएसएस की वजह से हुआ है, हिंदुओं को भड़काया जाता है उसके वजह से हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक तरफ से दंगा हो सकता है? अच्छा, ये लोग एक बात बड़े मज़ेदार लेके जाते हैं इसमें, और पता नहीं कितने लेखक लोग का किताब का उलाहना देने लगते हैं। घुमा फिरा के चारों ओर से एक समुदाय पर आके सारे के सारे दोस्त थोप देते हैं कि मतलब जो भी दंगा या जो भी लफड़ा होता है वो हिंदुओं का, मतलब ये एक तरह से ना हमें कमज़ोर कर के धीरे धीरे हमें ना कुरत के एकदम ख़त्म करने पे लगे कि तुम इतना साले ओ हो जाओ, इतना अपने आप को ही सेम फील करने लगो कि तुम ही भूल जाओ कि तुम कौन। दुनिया भर के किताब लिखने वाले राइटर लोग का हवाला दे रहे हैं और एक कह के हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा था, उन्होंने। मुझे लगता है आज से कोई 20 साल बाद आएगा और इनकी लिखी हुई किताब पढ़ेगा, क्योंकि ये जो बाएं हाथ से किताब लिखे होंगे इनका लिखा हुआ पढ़ के और फिर से वो भी एक उदाहरण देगा, लेकिन तब तक कोई सुनने के लिए बचेगा क्या? हमारे जैसे लोग बचेंगे इनके जैसे ही, जो पता नहीं किस रंग रूप में रह रहे होंगे, और जिस रंग रूप में भी रह रहे होंगे जरूर अपने आप को कोस रहे होंगे। बोलते बोलते तो बोल जाते हैं कि 125 साल पुराना है हिंदू मुसलमान का दंगा विवादों का इतिहास। मुझे लगता है कि 125 साल कैसे लोग बोल सकते हैं? जो लोग लुटेरे आए थे वो क्या किए थे? दंगा ही करके लूटे थे ना, तो वो भी तो एक तरह से हैवान ही थे और हैवानियत करके ही लूटे थे, और फिर यहाँ पे शासन किए थे, मतलब शासन नहीं कुशासन किए थे और गुलाम बना के रखे थे। तो वो लोग मतलब अच्छे थे। इन लोग का ना, जो भी ये लोग पढ़ लेते हैं ना, बस एक रूम में बैठे रहते हैं, कुछ किताब मिल जाएगा तो पढ़ लेते, अपने से बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं कि यार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 10 साल का प्रॉब्लम है, 20 साल का प्रॉब्लम है, 100 साल का प्रॉब्लम है, 125 साल का प्रॉब्लम। और हमेशा एक ही बात आता है इन लोग की तरफ से कि मस्जिद का जो डीजे जोर जोर से बजा रहे थे और गाना खराब बजा रहे थे, जिसकी वजह से दंगा भड़क गया। चलो ये मानता हूँ कोई गलत नारा लगा दिया होगा, हो सकता है दंगा भड़क गया, ये भी ठीक है। लेकिन किसी का खून हो गया उसको भी ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। सॉरी, दंगा हो गया ये ठीक नहीं है, दंगा गलत है, लेकिन किसी का खून हो गया उसको भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो हरा झंडा उतारा था, इसके लिए उसके साथ ऐसा हो गया। कैसा भी नहीं हुआ है। हरा झंडा उतारने के लिए कोई 36, मतलब उसकी माँ के हिसाब से 24 गोली लगी है। 24 गोली कोई नहीं मारता है, नाखून नहीं खींच लेता है। ये सभी चीज़ें नहीं होता है झंडा उतारने की वजह से। झंडा उतार सॉरी, ये सभी एक दुश्मनी की वजह से होता है। जब बॉर्डर पर लड़ाई होती है, अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, जब सीमा पे लड़ाई होता है तो हम मतलब अपने देश की तरफ से भी कुछ लोग लड़ते हैं और कुछ लोग उनके सैनिक भी होते हैं। इसमें गोली लगती है, गोली लगने के बाद भी अगर हमारे यहाँ कोई सेना पकड़ा जाता है, गोली लग जाती है, मर जाता है, क्या हम लोग उसके आँख नाक काट लेते हैं? नहीं ना, ये तो हैवानों का काम है ना, नाखून उखाड़ लेते हैं। एक गोली में मारने के बाद में हम उसको 100 गोली मारते हैं क्या फ्री में? नहीं मारते हैं ना। तो ये तो हैवानियत है, पूरी तरह से दिखता है कि हैवान लोग हैं। अब चलिए इसको छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसी भी तरह से सिर्फ एक साइड को जब आप कंटिन्यू परेशान करोगे कि तुम्हारे वजह से होता है दंगा, तुम्हारे वजह से होता है दंगा, तो उसको परेशानी बढ़ती है। हमारे वजह से अगर हिंदुओं की वजह से कोई दंगा होता तो इतना बुरा काम हो रहा है हमारे साथ। हमारे प्रसादों में चर्बी मिलाया जा रहा है, क्या क्या मिलाया जा रहा है। कोई दंगा हुआ क्या? कोई रोड पर उधर के पत्थर मारा क्या? चलिए मैं अपने यहाँ की एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पहले मस्जिद नहीं था, अभी मस्जिद बन गया, बारात वहीं से आता जाता था, आएगा जाएगा।
अब कल को हो के कोई ये बोले कि ये मस्जिद है, इसके सामने से तुम लोग डीजे गाना बजाना बंद कर दो, तो क्या वो भी कर दें हम? और इस वीडियो में भाई साहब ने क्या बोला है कि क्यों कोई जुलूस जलसा लेके उनके इलाके से जाता है। जब मैं ये सुनता हूँ तो मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। ये उनका इलाका कौन सा इलाका है? सभी अपने लोगों का इलाका है। अगर इस देश में जो रहता है उसका ही सारा इलाका है, कोई भी इलाका किसी का नहीं होता है। इलाका कुत्तों का होता है, अगर सही पूछिए तो। जो दूसरे कुत्ते के आने पे भौंकते हैं उनका इलाका होता है। लेकिन आप लोग इतने बड़े बड़े पत्रकार हो गए हो और आप कहते हो कि उनके इलाके से क्यों कोई गुजर रहा था डीजे साउंड लेके। चलिए मानता हूँ परेशानी होती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर कोई आदमी ये नारा लगाता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इसमें खराबी है क्या? ये नारा मतलब खराबी है। और आप कहते हो कि हिंदुओं की तरफ से हमेशा ही भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं। कैसे कैसे गाना लगाए बनाए, आप उतना ही सुना देते हो जितना कि सबसे खतरनाक रहता है। मतलब उस भाषण में भी जो सबसे खराब रहता है उसे सुना देते हो, उसके बाद कहते हो कि नहीं नहीं इससे आगे हम नहीं सुना सकते क्योंकि कुछ रहता नहीं है। लेकिन आपको वो नज़र नहीं आता है जो कि सीधे सीधे हिंदुओं को मारने की धमकी दी जाती है 15 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में, 10 मिनट में, तो यहाँ से भगा ख़त्म कर देंगे। ये सभी आप लोग को नज़र नहीं आता है। लेकिन आप लोग को वो नज़र आता है कि कोई हिंदू है, वो कह रहा है वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना। अब आप बताइए, अगर इसको देश से, राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपको नहीं कहना मत कहिए, कौन आपको भगा रहा है? आज तक कितने मुसलमानों को यहाँ से भगाया गया? कोई एक लिस्ट तो दे दो यार कि कितने मुसलमानों को भारत से निकाल के ज़बरदस्ती भगा दिया गया है या कोई भाग के चला गया है। हमारे गांव में तो 1% ही मुसलमान है, कहाँ हम लोगों ने भगा दिया? उनके पापा का नाम आज भी लक्ष्मी राय है। ऐसा होता है, हम लोगों ने भगा दिया? नहीं किया, कोई नहीं भगाता यहाँ पे किसी को। लेकिन आप लोग जो नफरती न्यूज़ फैलाते हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक है हम लोग के लिए। हाँ, मैं कहता हूँ कि चीन और पाकिस्तान से खतरनाक तो वो लोग हैं जो यहाँ नफरती न्यूज़ फैलाते हैं, जो बिना मतलब के नफरती न्यूज़ फैलाते हैं। नफरती न्यूज़ इतना घातक साबित होता है सर कि मतलब आप समझ नहीं पाएंगे। हम लोग तो मतलब जिएंगे मरेंगे, हम कह रहे हैं जो कमज़ोर लोग हैं जिएंगे मरेंगे इसी धरती में। आप लोग तो नफरती न्यूज़ फैला के कहीं चले जाओगे, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। जिसको झेलना होगा वो तो यहीं पे झेलेगा। इसके लिए कृपया करके नफरती न्यूज़ मत फैलाइए और एक साइड मत दिखाइए, वन साइडेड मत दिखाइए। अगर आप नहीं दिखा सकते हो तो कुछ मत दिखाइए। एक बार चीन पाकिस्तान दोनों मिलकर भी हमला करेंगे ना तो ये देश शायद बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो नफरती न्यूज़ फैलाते हैं ना उनका हमला बर्दाश्त नहीं होगा। और शायद मैं जो बोल रहा हूँ ये आप लोग को बहुत अच्छा लगा कि वाह वाह, हम लोग का तो इतना बड़ा हमला होगा कि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, कोई कहीं भी बैठा रहेगा। अरे हमारे यहाँ कहते हैं डायन भी 7 घर छोड़ के मारती है, लेकिन आप लोग ऐसे नफरती न्यूज़ फैलाते हो कि पूरा देश ही ख़त्म करके रख दोगे, पूरा देश में तबाही मचा के रख दोगे। दोस्तों गुस्सा है थोड़ा इन लोग के नफरती न्यूज़ की वजह से, क्योंकि घुमा फिरा के कहीं से एक विकिपीडिया पे मैं एक सर्च कर रहा था कि मतलब कितने दंगे हुए अभी तक हिंदू मुस्लिम को, तो मैंने लिखा क्या गूगल पे, मैंने लिखा हिंदू मुस्लिम राइट हिस्ट्री इन इंडिया, तो उसमें पता है फर्स्ट पेज में क्या आया, हिंदुओं ने कितने मुसलमानों के ऊपर दंगा किया। हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, हिंदुओं ने कितने मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया। इसके भीतर जब खोजने जाते हैं तो बहुत सारी ऐसे लिंचिंग विंचिंग सभी आ जाती है जो कि हुआ भी नहीं, उसको भी है उसमें। मैं यही सोच रहा था कि ये विकिपीडिया वाले को काहे के लिए इस देश में सर्विस करने दे रहे हैं। ये तो एक और ही खतरनाक चीज़। अब उसमें अगर आप पढ़ लिए ना पूरा तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार इतने सारे मुसलमानों को हमने मार दिया है, हमें तो खुद पे ही शर्म आने लगेगी। लेकिन ये जो उसमें बताया गया है ना वो पूरा का पूरा मतलब ये नहीं है कि नहीं हुआ है, खून हुआ है,
झगड़ा हुआ है ऐसे में मर गया है। जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कोई मारा गया, कोई अचानक से मारा गया, कोई तो एक्सीडेंट वाले केस को भी ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि लिख दिया होगा ऐसा लगता है। कोई चोर पकड़ा गया है, 2 थप्पड़ लग गया, मर गया, मतलब मरने के लिए क्या, 1 थप्पड़ में भी आदमी मर जाता है, सही से लग जाता है। कोई चोर पकड़ा गया, उसको भी लिख दिया, लिंचिंग कर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे न्यूज़ पोर्टल को क्यों रखा गया है हमारे देश में, मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं कह रहा हूँ आप उस पूरा लिस्ट को पढ़ोगे तो आपको शर्म आने लगे कि हमने इतने हिंदू मुसलमानों को मार दिया है। इतना खतरनाक है ये लोग, हमें अपने आप पे सेम फील कराने लगेंगे ये लोग, जो कि है नहीं, सच नहीं है, झूठ है। और इन झूठी चीज़ों को जो मतलब दूसरे देश के मीडिया पढ़ती होगी, चाहे कोई और पढ़ता होगा, तो उनको कैसा लगता होगा कि हाँ वहाँ पे यही हाल है। लेकिन ऐसा नहीं है यार, ये बंद करो ये सभी बकवास फैलाना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।